हेलो दोस्तों, मैं दीपांशु त्यागी कोडफोर्स अकेडमी से। और आज हमारे पास एक नया टॉपिक है जो कि बहुत ज़्यादा ट्रिकी है सेल फोर्स के लिए, और लोग मोस्टली कंफ्यूज हो जाते हैं इस टॉपिक में। जिस टॉपिक का नाम मैं बोल रहा हूँ वो एक जंक्शन ऑब्जेक्ट है। जंक्शन ऑब्जेक्ट, ठीक है भाई। जंक्शन ऑब्जेक्ट होता क्या है, बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है। इंटरव्यू में बहुत बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। मोस्टली क्या है, अगर किसी ने रट रखा आंसर तो क्या बोलेगा, जहाँ जिस ऑब्जेक्ट में दो मास्टर ऑब्जेक्ट हो, रिलेशनशिप हो, वो जंक्शन ऑब्जेक्ट होता है, जो सेल फोर्स के स्टैंडर्ड से ठीक है। बट एक्चुअली में जंक्शन ऑब्जेक्ट क्या होता है वो अंडरस्टैंड करते हैं। उससे पहले क्या करते हैं, हम पहले रिलेशनशिप देखते हैं, कितने टाइप की रिलेशनशिप होती है, ठीक है भाई। टाइप ऑफ रिलेशनशिप कितनी होती है, ठीक है। अपने जो डेटाबेस सिस्टम होता है उसके अंदर 3 टाइप की होती है, ठीक है। एक तो 1 to 1 होता है, ठीक है। दूसरा होता है 1 to many, और तीसरा होता है many to many। सेल फोर्स के अंदर क्या एग्जांपल हो सकता है, यूजर और प्रोफाइल, ठीक है। कि भाई एक यूजर की एक ही प्रोफाइल हो सकती है ना। रियल लाइफ एग्जांपल क्या हो सकता है कि भाई कोई रोहन है, उसका एक ही तो पासपोर्ट हो सकता है, या एक ही आधार कार्ड हो सकता है, ठीक है। मतलब कि भाई जहाँ पे एक बंदे का एक ही चीज़ हो वहाँ पे 1 to 1 यूज़ करते हैं, ठीक है। सेल फोर्स इसके अंदर नहीं है। सेल फोर्स में ये एक चीज़ नहीं है, आप बाय डिफॉल्ट मतलब बना सकते हो। फिर आता है 1 to many, ठीक है। ये बाय एग्जांपल है हमारा, बट इसको मतलब हम फॉर्म नहीं कर सकते। फिर आता है 1 to many, ठीक है, कि एक ऑब्जेक्ट के ज़्यादा रिलेशनशिप, ठीक है। उसमें क्या आता है हमारे पास, लुकअप और मास्टर, ठीक है। लोग क्या समझते हैं कि भाई अगर आप चाइल्ड के उससे पेरेंट देखो तो ये 1 to 1 लगता है, बट अगर आप पेरेंट से चाइल्ड देखो, ठीक है, तो 1 to many लगता है। कि एक पेरेंट है, उसके मल्टीपल चिल्ड्रन है, बट अगर एक चिल्ड्रन है तो एक पेरेंट है, ठीक है। बट मोस्टली इसको 1 to 1 many ही कहते हैं। इसको 1 to 1 many ही है कि भाई एक किसके मैनी चिल्ड्रन, ठीक है। बट अब मैनी टू मैनी फॉर्म करना है तो वहाँ पे काम आता है जंक्शन का, ठीक है। कि भाई जंक्शन हमें बनाना है, ठीक है। क्यों बनाना है, क्योंकि हमें मैनी टू मैनी रिलेशनशिप फॉर्म करनी है, जहाँ पे एक बंदे एक ऑब्जेक्ट के और दूसरे ऑब्जेक्ट के बहुत सारी रिलेशन है। एग्जाम्पल, ठीक है, कि भाई एक स्टूडेंट है और एक कोर्स है, ठीक है। अब ना तो ये 1 to many हो सकता है कि एक स्टूडेंट है मतलब 1 to 1 तो हो ही नहीं सकता। एक स्टूडेंट के मल्टीपल कोर्स हो सकते हैं। भाई किसी ने जावा लिया है, किसी ने सेल फोर्स लिया है, किसी ने मशीन लर्निंग लिया है, ठीक है। अब मुझे चेक करना है कि भाई जावा के अंदर कितने स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। एक ही व्यू के अंदर मुझे सारी चीज़ चेक करनी है कि भाई जावा के अंदर कौन कौन है, रोहन है, दीपांशु है, या प्रिंस है, या सेल फोर्स के अंदर कितने बंदे हैं, ठीक है। वो चीज़ चेक करनी है भाई। ये नहीं है कि भाई मैं बस एक टेबल में गया, मैंने देख लिया ये चाहिए है, ठीक है। यहाँ पे क्या रहा है, 1 to many है। अगर जावा हमारा पेरेंट है तो मैं स्टूडेंट सारे देख पाऊंगा, मल्टीपल देख पाऊंगा। अगर मैं जावा के उसमें गया तो मल्टीपल चिल्ड्रंस देख पाऊंगा, बट एक व्यू कभी नहीं मिलेगा, ना इनका कोई रिलेशनशिप फॉर्म हो रहा है। तो अगर मुझे ऐसा कोई रिलेशनशिप फॉर्म करना है, ठीक है, तो उस चीज़ के लिए मैं एक ऑब्जेक्ट, नया ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, ठीक है, जिसको मैं एडमिशन भी कह सकता हूँ, ठीक है। एक एडमिशन ऑब्जेक्ट रहेगा जिसके अंदर 2 हमारे रिलेशनशिप कैप्चर होएंगे। एक रहेगा स्टूडेंट, एक रहेगा कोर्स, ठीक है। इससे क्या हो गया, एडमिशन्स पे पूरा डेटा रहेगा कि बंदे ने, ये बंदा है, इसका ये कोर्स है, एडमिशन 1, ठीक है। ये चीज़ें हमारी मैनी टू मैनी रही, ठीक है, कि भाई स्टूडेंट्स के पास मैनी टू मैनी है, कोर्स के पास भी मैनी टू मैनी है।